गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10 जो कि इंग्लिश की है क्लास 7th के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, आज की जो वर्कशीट है वो हमारी ग्रामर बेस्ड है और हमारा टॉपिक है नाउन। ठीक है, नाउन भी दो तरह के होते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन आपको दिया हुआ है और है प्लूरल नाउन। नाउन जो हम बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, उसमें क्या है, उस नाउन में है कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। नाउन इज बेसिकली नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। लेकिन इसके अलावा ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन इनको अगर हमें डबल एंड मोर देन वन फॉर्म में करना हो तो हम उसके लिए सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि मैंने नाउन के बारे में बताया कि बेसिकली नेम, प्लेस एंड एनिमल, थिंग होता है, ऐसे ही सिर्फ सिंगल पर्सन यानी कि सिंगल नाउन कोई भी चीज है, अकेली एक के बारे में बात हो रही है, दैट इज सिंगुलर। प्लूरल इज अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जहां पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो वो आपका है प्लूरल नाउन। ठीक है, मोर देन वन। जैसे वन कैट म्याउड ऑल नाइट, यहाँ पर वन दिया हुआ है, लेकिन अगर ना हो और उसकी जगह ए लिखा हो तो भी वही बात रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, 3 कैट्स म्याउड ऑल नाइट, यहाँ पर वन मोर देन वन है ना, 3 का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर कैट की जगह कैट्स आ जाएगा। ऐसे ही यूजुअली हम क्या करते हैं, देख लेते हैं नीचे। नाउन जो होते हैं उसमें हम जो सिंगुलर प्लूरल्स करते हैं, अब कई तरह से ऐड करते हैं। कई वर्ड्स में हम एस लगाते हैं, कई वर्ड्स में हम ई एस लगाते हैं, कई वर्ड्स में वी ई एस। तो हम उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, चलिए वो सीख लेते हैं थोड़ा सा। यूजुअली नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड्स। टेबल है तो टेबल्स हो गया। अब यहाँ पर स्पून है तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, सिर्फ एस। अब यहाँ पर स्पून है तो स्पून के पीछे हम क्या लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, एक चम्मच और बहुत सारी चम्मच, यानी कि चम्मच और चम्मचें। फोन एंड फोन्स, जेब्रा एंड जेब्रास, डॉग एंड डॉग्स, टीचर टीचर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, हैट हैट्स, लैम्प लैम्प्स, स्टोर स्टोर्स, प्लांट प्लांट्स। हम यहाँ पर अलग से वर्ड लिख के स्पून्स, इस तरीके से, यानी कि हर वर्ड के पीछे हम एस लगा देंगे तो ये हमारा प्लूरल वर्ड बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ फिलहाल ऐसे ही जोड़ रही हूँ एस, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर, डॉग है तो यहाँ प्रॉपर आप डॉग्स लिखेंगे। ठीक है, टीचर है तो टीचर्स लिखेंगे, फ्रेंड है तो फ्रेंड्स लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर एस नहीं लगा देना, अलग से भी लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्वाइस। अभी ने हमें रीड करना है और देखना है कि ये किस तरीके से प्लूरल्स बनते हैं। रेगुलर नाउन जो होती है नॉर्मल कॉमन, उसको में हम एस लगाते हैं। कार और कार्स, वन कार, टू कार्स, डॉग डॉग्स, बुक बुक्स, हाउस हाउसेस, एप्पल एप्पल्स, बस बसेस, मैच मैचेस, डिश डिशेस, बॉक्स बॉक्सेस, क्विज क्विजेस। अब यहाँ पर एप्पल्स एंड क्विजेस इज जो साउंड आया वो किससे आया, क्योंकि हमने यहाँ पर ई एस जोड़ दिया। और ई एस किस तरह के वर्ड्स के पीछे लगता है, जो शब्द हमारे जो वर्ड्स हैं वो या तो एस से फिनिश हो, सी एच, एस एच, एक्स और जेड। इन वर्ड से, जैसे लास्ट में वर्ड के लास्ट में देखो, यहाँ बस में एस था, यहाँ सी एच, यहाँ एस एच, यहाँ एक्स, यहाँ जेड, तो इनके पीछे क्या लगा, ई एस। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, एंड इन एफ। जैसे अब जो वर्ड एफ से एंड होता है तो एफ या एफ ई, तो उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, वी ई एस। अब बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्यों कह रही है कि ऐसे, कि मैम हम क्यों इस तरीके से ऐड करते हैं। बेटा ये रूल्स है, प्लूरल बनाने के लिए ये रूल्स होते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं, उनको अगर आप हैबिट में लाओगे, यूज करते रहोगे तो आसानी से आपको आ जाएंगे। लीफ, लीफ में देखो पीछे एफ है तो ये क्या हो गया, लीव्स, एक पत्ती बहुत सारी पत्तियां। वुल्फ, एफ है लास्ट में तो क्या हो गया, वुल्व्स। लाइफ, एफ ई है तो लाइफ। नाइफ तो ये नाइफ्स। वाइफ, वाइफ वर्ड होगा तो उसके पीछे क्या लगेगा, वाइफ्स, वी ई एस। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट पर आते हैं, एंड्स इन वॉवल प्लस वाई। जहां पर लास्ट में वाई लिखा हो वहां पर एस लगता है, पर ध्यान देना
एक और आगे दिया है जहां वाई लगता हो वहां IES लगता है। ऐसा क्यों है? जब कभी भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट की बजाय वॉवल साउंड हो, A E I O U, यू नहीं, यू तो य हो गया ना, उ, इस तरीके का। जैसे डे में वाई से पहले ए लिखा है तो यहाँ पर सिर्फ खाली एस आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ गई, जो शब्द वाई से पहले जहां स्वर ना हो वहां पर IES का यूज होता है। सिटी सिटीज, बेबी बेबीज, अब वाई से पहले देखो कॉन्सोनेंट है ना, और यहाँ पर वाई से पहले देखो ई है, AEOU लिखा है, यहाँ पर भी ई लिखा है। तो यानी कि यहाँ पर वाई से पहले जहाँ वॉवल हो वहां पर एज इट इज एस लगता है, और जहां पर वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पर IES लगता है। ठीक है। डे डेज, कीज, बॉय बॉयज, गाय गाइज, डोंकी डोंकीज। अब यहाँ पर सिटी सिटीज, बेबी बेबी, स्टोरी स्टोरीज, पार्टी पार्टीज, कंट्री कंट्रीज। ठीक है। ये तो थे आपके रेगुलर फॉर्म के नाउन। अब आ जाते हैं इर्रेगुलर नाउन। इर्रेगुलर नाउन में जहां पर हम एस नहीं लगाते लेकिन फिर भी हमारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। मेन, एक आदमी के लिए क्या बोला जाता है? मेन। और यहाँ पर क्या आता है? MEN। जहां बहुत सारे आदमी हो वहां पर MEN का यूज। चाइल्ड, चिल्ड्रन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, पर्सन, पीपल। एक व्यक्ति और बहुत सारे व्यक्ति जो मिलकर लोग बनते हैं उनको हम पीपल कहते हैं ना। ठीक है। तो यानी कि ये है इरेगुलर नाउन जिसमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ से क्या चेंजेस करना है। यहाँ पे तो हम SES VES ऐसे लगा देते हैं लेकिन वर्ड के पीछे। अब इरेगुलर का मतलब है कि ऐसे फॉर्म्स जिनका हमें नहीं पता, कि नहीं पता इन द सेंस कि जिसको चेंज करने का अलग ही रूल है। MAN मैन, MEN मेन। ऐसे ही यहाँ पर विमेन होगा तो यहाँ पर विमेन हो जाएगा। अब जहां पर देखिए जू, मतलब सॉरी, ववल साउंड से जहां एंड होता है, जू, रेडियो, स्टीरियो, वीडियो, कैंगरू, वहां पर सिर्फ खाली लास्ट में एस लगता है। जो भी साउंड, जो वोवल साउंड है वहां पर लास्ट अगर ओ से खत्म हो रहा है, आपका वर्ड फिनिश हो रहा है, तो लास्ट में सिर्फ एस लगेगा प्लूरल बनाने के लिए। अब जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड प्लस ओ हो, देखो जहां एंड में साउंड, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, लेकिन ये वोवल साउंड प्लस ओ। यहाँ पर जू से पहले क्या था? डबल ओ। ओ से पहले भी एक और वोवल था। यहाँ पर ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। हीरो, इको, टमाटो, पटैटो, इस तरीके के वर्ड्स में ES लगता है। क्या लगता है? ES क्यों लगाया? क्योंकि जहां पर भी ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट है। जैसे हमने वाई में करा था कि यहाँ वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, और इसलिए यहाँ पर IES लगा। अब यहाँ वाई से पहले क्या है? वॉवल, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एस लगा। कुछ सिंगुलर से प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके, जैसे शिप का तो शिप ही रहता है, डियर डियर ही रहता है, फिश फिश रहता है, सीरीज सीरीज ही रहता है, स्पाइसेस स्पाइसेस ही रहता है। और भी बहुत सारे वर्ड है, छांटना, उनको लिखना, नोट डाउन करना। तो फिर मुझे लिख कर बताना कि मैम इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड है जिनको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें सिंगुलर या प्लूरल एक ही वर्ड में यूज करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेस्ड ऑन द अबव लेट्स रिवाइज। अब जितना भी हमने ऊपर करा है उसके बाद इनकी अब लिखने का काम है। लिखने का काम क्या है आपको देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एट एस मेक प्लूरल। प्लूरल में हम मोस्टली एस लगाकर ऐड करते हैं, तो स्कूप वर्ड है तो स्कूप का क्या हो जाएगा? स्कूप्स। आपको ये खाली पीछे एस नहीं लगाना, पूरा वर्ड लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर डिश है तो डिश के पीछे क्या हो जाएगा? डिशेस। लॉफ है, एफ का यूज हुआ ना, तो एफ के यूज में क्या आता है? VES। एफ हट जाता है और लास्ट में क्या लगता है? VES, LOAVES। डे, डेज, चेरी, वाई से पहले क्या है? कंसोनेंट है तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा? IES। CHERRIES। अब इसके बाद इरेगुलर प्लूरल डोंट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न। चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। ठीक है।
चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। अब ये है पिस्ताचो, पिस्ताचो में ओ से पहले क्या है, आई, तो सिर्फ क्या लगेगा, एस। अब यहाँ जीरो है, जीरो से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एस जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे वर्ड जिसमें कोई चेंज नहीं होता, आइस, आइस तो आइस ही रहती है। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट में आपको करना क्या क्या है, इस वर्कशीट में आपको करना है, एक तो आप ये वाले सेंटेंस वर्ड्स करेंगे प्रॉपर लिखकर, ये वाला लिखना है आपको नोटबुक में। उससे भी पहले आपको करना है डेफिनेशन, कॉपी में हेडिंग डालेंगे नाउन, और नाउन के बाद डेफिनेशन लिखेंगे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन की। ठीक है, ये पूरी पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स पूरे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी नोटबुक में ये सारे वर्ड्स लिखेंगे प्रॉपर। लिखने के बाद अगर नहीं भी लिखोगे तो इनको कम से कम 3 बार ज़रूर रीड कर लेना, रिवाइज हो जाएगा। आपको इंग्लिश की ग्रामर बुक दी हुई है, उसमें भी है ये, बड़े ध्यान से उनको पढ़ना, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद फिर आपको नोटबुक में करने हैं ये वाले वर्ड्स। ठीक है बेटा, ये इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, सिंगुलर लिख के और प्लूरल में इनके पूरे वर्ड में जो जो जोड़ना है, एस ई एस वी ई एस, इस तरीके से जोड़कर आप इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, और ये वर्कशीट करके आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने इंग्लिश के ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू बेटा।